हेलो गाइज, आज की वीडियो में हम देखेंगे एसआईपी क्या आपकी फ्यूचर में वेल्थ बना सकती है या आपको करोड़पति बना सकती है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि आपने बहुत सारी वीडियो देखी होंगी जिसका थंबनेल होता है कि आप 500 रुपये 1000 रुपये की एसआईपी कीजिए, आप करोड़पति बन जाएंगे, ऐसा कुछ होता है। हम देखते हैं कि अगर आप 1000 रुपये की एसआईपी करते हो 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट से 10 साल के लिए, तो उसकी वैल्यू होगी 2,24,000 रुपये 10 साल के बाद। अगर आप एसआईपी वही 1000 रुपये की 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट है 20 साल तक चलाते हो, तो उसकी वैल्यू होगी 9,19,000 रुपये। 20 साल के बाद 9 लाख की वैल्यू बहुत कम होगी, बहुत, जिससे आप ना तो करोड़पति बन पाएंगे ना ही वेल्थी बन पाएंगे। तो इसका मेन रीजन क्या है कि आप वेल्थी बन जाए। सिप से वेल्थी बना जा सकता है फ्यूचर में, पर उसके लिए आपको सिप की अमाउंट बढ़ानी पड़ेगी। आपको अब जनवरी 2026 चल रहा है, इसमें 30 40 50 हज़ार की सिप करोगे तब आप फ्यूचर में वेल्थी बनोगे। और आपको लगभग ये भी नहीं है कि आप 5 साल बाद भी 10 साल बाद भी, जैसे आप 40 हज़ार की एसआईपी कर रहे हो तो आप फ्यूचर में भी 40 हज़ार की एसआईपी कर रहे हो 10 साल बाद भी, उसको भी सेटअप करना होगा। मतलब अपनी वेल्थ के अकॉर्डिंग 5% या 10%। और जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है आपको एसआईपी की वैल्यू भी बढ़ानी पड़ेगी, जिससे आप फ्यूचर में वेल्थी बन सकते हो। नहीं तो एसआईपी 1000 500 रुपये की 2000 रुपये की एसआईपी आपको वेल्थी नहीं बना सकती है फ्यूचर में, चाहे आप उस पर कितना भी रिटर्न पाओ। 12 की जगह अगर आपको 15 भी मिल जाएगा तो उसकी वैल्यू कुछ थोड़ी लाख ज़्यादा हो जाएगी। 20 साल बाद 9 लाख है 15 लाख हो जाएगी, तो आप उससे वेल्थी नहीं बन सकते। वेल्थ बनाने के लिए आपको एसआईपी की अमाउंट बढ़ानी पड़ेगी। इससे आपको एक्टिव इनकम पर ध्यान देना चाहिए, ना कि एसआईपी पर। एसआईपी की अमाउंट बढ़ाओ, जिससे आप एक्टिव इनकम कमा रहे हो उससे एसआईपी की अमाउंट बढ़ेगी, फिर आपकी वेल्थ बनेगी। और ये भी नहीं है कि आप एक, जैसे 2 साल पहले क्रिप्टो ने अच्छा रिटर्न दिया तो उसमें इन्वेस्ट कर रहे हो, फिर गोल्ड या सिल्वर ने अब अच्छा रिटर्न दिया तो क्रिप्टो से निकाल के गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हो, फिर इक्विटी ने अच्छा रिटर्न दिया तो उसमें भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो। ऐसे 2 या 3 साल के बाद स्विच नहीं करना है, आपको एक फंड देखना है, 2 या 3 फंड लो, इक्विटी में इन्वेस्ट करो, सभी से अच्छा रिटर्न देने की संभावना है। गारंटी नहीं है कुछ भी कि भविष्य में ये आपको अच्छा रिटर्न देगी। इक्विटी में पेशेंस के साथ बने रहो, खराब टाइम भी आएगा जैसे अब आ रहा है, तो पर आपको एसआईपी नहीं रोकनी है। अब एसआईपी रेशियो दिसंबर में, पूरे 2025 में सबसे ज़्यादा दिसंबर मंथ में हुए हैं। 85% एसआईपी स्टॉपेज रेशियो है। आपको अपनी एसआईपी बंद नहीं करनी है, एसआईपी चलते रहने देनी है और एसआईपी का अमाउंट बढ़ाना है। अगर आप अब 2 या 3 हज़ार की कर रहे हो, ये जरूरी नहीं है, शुरुआत करो। अब आप 2 या 3 हज़ार की कर रहे हो, पर उसको अपनी इनकम के अकॉर्डिंग बढ़ाते जाओ, धीरे 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 आप उसको इंक्रीज करो, जैसे जिससे आपकी वेल्थ फ्यूचर में बन सके। ना 1000 500 2000 की एसआईपी से आपकी वेल्थ नहीं बनेगी। ये केवल वीडियो है, थंबनेल है, आपकी वेल्थ नहीं बन पाएगी। आपको वेल्थ बनानी है तो आपको एसआईपी की अमाउंट बढ़ानी पड़ेगी। और एसआईपी की अमाउंट बढ़ाने के साथ साथ आपको एसेट क्लास, कोई भी एसेट क्लास, इक्विटी ले रहे हो, इक्विटी में ही रिटर्न बनने की ज़्यादा संभावना है। उसमें जब मार्केट डाउन जाता है तो आपको रिस्क को बनाए देखते हुए आपको उसमें इन्वेस्टेड रहना है। ये नहीं कि मार्केट डाउन गया आपने इन्वेस्ट करना बंद कर दिया, एसआईपी बंद कर दी, अपने फंड को विड्रॉ कर लिया, ऐसा कुछ नहीं करना है। एसआईपी की अमाउंट बढ़ाने के साथ साथ आपको इन्वेस्टेड रहना है। अच्छा अमाउंट इन्वेस्ट करो ताकि फ्यूचर में आपका अच्छा रिटर्न बन सके। 1000 या 2000 रुपये की एसआईपी आपको फ्यूचर में वेल्थी वेल्थी बना नहीं सकती है। थैंक यू गाइज।